नवरात्रि के छठे दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि के छठे दिन हम तमस गुणों को 3 दिन आगे क्या रहते हैं हमारे तमस गुण। ये 3 चक्रा जो है हमारे नीचे के वो तमस गुणों से भरे होते हैं, जिसे हमने दूर किया, जिससे हम ऊपर उठकर आए। तो चौथे चक्र पे हम पहुंचे हैं रजस गुणों में। तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ डे ये जो है रजस गुण को हम अपने अंदर इन्वोक कर रहे हैं। तो आज हमारा ये छठा दिन। तो नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी हमारे आज्ञा चक्र पर अदृश्य शक्ति के रूप में विराजमान है। तो फ्रेंड्स, कात्यायनी वह अदृश्य शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में जो भी ये पूरा ब्रह्मांड उनकी इस अदृश्य शक्ति से ही चल रहा है। तो जैसे कि एक बीज को मिट्टी के अंदर डाला जाता है तो उससे कितना विशाल वृक्ष बनकर आता है, कितना विशाल वृक्ष बनता है, उसमें फूल आते हैं और फूलों से फल आते हैं। तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक छोटे से बीज के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि इतने बड़े विशाल वृक्ष को और इतने सारे फलों को वो पैदा कर पाए। तो कहीं ना कहीं कोई तो अदृश्य शक्ति है जो ये सारे प्रोसेस को हैंडल कर रही है। तो फ्रेंड्स, जो ये कौन सी शक्ति है? तो यही वो अदृश्य शक्ति है। तो इस अदृश्य शक्ति पे हमें विश्वास करना होगा। और अगर हम विश्वास नहीं करें तो हम क्या करेंगे कि भाई ये छोटा सा बीज, इसमें ये कहाँ से इतना बड़ा आम लेकर आ सकता है। और क्या कहेंगे कि चलो चलो हटाओ, इसे फेंक दो। तो यह भरोसा कि बीज से आम आएगा, अवश्य आएगा, तो इसे कहते हैं श्रद्धा। तो कात्यायनी देवी की जो पूजा, वो एक्चुअली जो की जा रही है, आराधना की जा रही है, वो ये क्या है? वो है श्रद्धा शक्ति। तो आ, ये जो श्रद्धा शक्ति है उसको उजागर करने की पूजा है। तो हमारा मन श्रद्धा में भी इधर उधर डोलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो देवी कात्यायनी से हम प्रार्थना करते हैं हमारी श्रद्धा की शक्ति को दृढ़ बनाए रखे। श्रद्धा यानी बिलीविंग इन वन पावर, एक गुरु, एक देव, एक यूनिवर्स, एक धर्म। फ्रेंड्स, ये जो वी ऑल आर वन, ये पावर के साथ हम रह पाए, ये डुअलिटी से हम ऊपर हो जाए, यही है श्रद्धा शक्ति। तो इस पावर में बिलीव करने की शक्ति हमें चाहिए। तो अदृश्य शक्ति के ऊपर हमारा भरोसा भी होना चाहिए, तो तभी हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं। तो आज्ञा चक्र, आज हम जैसे कि आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करने वाले हैं देवी शक्ति के साथ। तो ये आज्ञा चक्र पर जो ये माँ कात्यायनी विराजमान है, तो ये चक्र आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसमें दो पंखुड़ियों वाला कमल है ये। और ये दो पंखुड़ियां क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो एक आत्मा और एक परमात्मा। जब एक साधक आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है तो उसके लिए इस संसार में और कुछ नहीं, वो इसे इस चीज का ज्ञान हो जाता है कि केवल इस पूरे संसार में एक आत्मा और एक परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं। तो हमें आज्ञा चक्र पर जब ये ज्ञान हो जाता है, फिर हमारे लिए कुछ भी डुअलिटी नहीं रहती, कोई भी दो भाव नहीं रह जाते। फिर हम सम भाव के साथ बिल्कुल आसानी से सभी को अपने आप में समेटते हुए जीते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान करने से आज्ञा चक्र का आभास होता है हमें। और ये आज्ञा चक्र हमारे दोनों भुवों के बीच में माथे के केंद्र में स्थित होता है। तो ये जहां हम बिंदी लगाते हैं या टीका लगाते हैं, जैसे कि आप भगवान शिव को देखेंगे, ये इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। तो ये थर्ड आई चक्र है हमारा। तो फ्रेंड्स, जब ये एक्टिव होता है, जब ये जागृत हो जाता है,
तब तब तो हमारा जीवन बिल्कुल पूरी तरीके से बदल ही जाता है। स्वस्थ और सशक्त हम हो जाते हैं। तो साधक को सर्वोच्च चेतना और समाधि का अनुभव होता है। हमारे नाड़ी तंत्र की जो तीन नाड़ियां हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो एक का प्रवाह बाईं तरफ होता है, एक का प्रवाह दाईं तरफ होता है। सुषुम्ना नाड़ी का बीचों बीच प्रवाह होता है। ये हमारे सातों चक्रा के साथ अलाइन होते हैं। और ये तीनों नाड़ियां कहाँ मिलती है जाकर? हमारे आज्ञा चक्र पर मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस ध्यान में माँ कात्यायनी के साथ हम जुड़कर, उनकी ऊर्जा से हम जुड़कर, जो कि वो शक्ति वो हमारे ही अंदर है, उस शक्ति को जागृत कर हम अपने आज्ञा चक्र को हील करेंगे, एक्टिव करेंगे और बैलेंस करेंगे। तो सभी कोई तैयार हैं इसके लिए? तो चले, अब हम वाटर चार्ज करेंगे। यस। अपने जल के पात्र को खोल लें और इसे कृतज्ञता और प्रेम से देखें। इस पात्र के जल में देवी की ऊर्जा जा रही है। यह देवी ऊर्जा ज्ञान, प्रेम, सदाचार, शांति, संयम, सद्भाव और एकाग्रता के रूप में इस जल में स्थित हो गई है। यह जल देवी कमंडल में स्थित जल की तरह ऊर्जावान और पवित्र है। सभी सकारात्मक गुणों से भरपूर है यह जल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक बार इसे थोड़ा पीना चाहे तो पी ले, तो साइड रख दे। हम ध्यान के बाद इसे पिएंगे और अपने सभी परिवार वालों को भी पिलाएंगे, क्योंकि जो हम ध्यान में ऊर्जा लेते हैं, ये ऊर्जा जल में भी वो भरती है। चलिए सभी कोई, अब हम ध्यान की ओर चलेंगे। आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। और आज हम देवी माँ के मंत्रा के साथ ही आज ध्यान शुरू करेंगे। उनसे आह्वान करेंगे कि हमारे आज्ञा चक्र पर अपनी ऊर्जा जागृत करें। ये ऊर्जा हमें महसूस हो, जो कात्यायनी माँ की शक्ति के रूप में ये ऊर्जा जो सुप्त अवस्था में बैठी है, वो जागे। मन से प्रार्थना। उज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा
शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दत्त्या देवी दानवघातिनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दत्त्या देवी दानवघातिनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दत्त्या देवी दानवघातिनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दत्त्या देवी दानवघातिनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दत्त्या देवी दानवघातिनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दत्त्या देवी दानवघातिनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना महसूस करें। कात्यायनी शुभं दत्त्या देवी दानवघातिनी हम सभी देवी कात्यायनी की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दत्त्या देवी दानवघातिनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं
हम सभी देवी कात्यायनी पूजा से जुड़ चुके हैं। हर सांस के साथ महसूस करें, मैं शक्ति हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। और ऊर्जा स्वरूप देवी की ऊर्जा से जुड़ गई। महसूस करें, हर सांस के साथ हम और गहरी अपने अंदर चलते जा रहे हैं। जुड़ते जा रहे हैं। अनंत परम चेतना से, चेतना जो सर्वव्यापी सर्वत्र व्याप्त है। स्व साथ मास्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, देवी देवता सभी साथ हैं, हमारी मदद करेंगे, हमें ध्यान में गहरे लेकर जाए। उनको दिल से धन्यवाद देते हुए वो भी हमारे साथ और बढ़ाने सहयोग
विराजमान शुद्धता के रूप, साहस के रूप, दिव्यता के प्रतीक। जैसे जुड़कर हम अपने अंदर की नकारात्मकता, दिव्यता में परिवर्तित कर हमारी परम चेतना जागृत हो रही, हमारे अंत में स्थित ज्ञान का विस्तार हो। चार भुजाओं पर कात्यायनी देवी वरदान दे, ऐसी मुक्ति दे, शांति का प्रतीक कमल पुष्प धारण कर तलवार से नकारात्मकता को नष्ट करने वाली धर्म के प्रति सिंह पर सवार महिषासुर जो अहंकार का प्रतीक का नाश किया, देवी कात्यायनी हमारे अंदर क्या असुर है, क्या ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें हमें नाश करना।
अहंकार, क्रोध, मद, जो भी नकारात्मक विकार दूर कर, और यह देवी ऊर्जा इन सारे विकारों को इन सारे विकारों का नाश करने की शक्ति, तो इस देवी शक्ति द्वारा हम आज अपने इन विकारों को तरह से नाश कर
इस गहराई की स्थिति में जुड़ जाए अपनी चेतना से और इस ऊर्जा के साथ अपने आप उच्चतम स्तर पर महसूस करें। जैसे जैसे आप सुनीता की अवस्था में जा रहे वैसे वैसे इस दिव्य चेतना दिव्य शक्ति से जुड़ते जा रहे। अपने तनों की विजय पाने के लिए इस देवी शक्ति का आह्वान किया। शैल पुत्री के रूप में हमारी मूलाधार स्थिति माँ ब्रह्मचारिणी की हमारी स्वादिष्ठान माँ चंद्रघंटा की हमारी मणिपुरा हर चक्र पर अपना लेकर जाते जा। जब हम अपने अंदर के दम से, आलस्य से, अहंकार से, ईर्ष्या से, शिकायत से, दोषारोपण से ऊपर उठते हैं, तब हम आते रजस यानी कि कुछ करने की एक इच्छा, कुछ कर दिखाने की इच्छा जागृत हो जाती। जैसे एक राजा का गुण
कुछ वैसा ही। और इस वक्त उसका असली स्वरूप जो है, श्री संपदा समृद्धि माँ लक्ष्मी का रूप हमारे अनाहत में उस मांडा के रूप अनंत संभावनाओं को धारण करता, समस्त ब्रह्मांड को धारण करता, हमारे हृदय में अनाहत चक्र में स्थापित माँ कस्मांडा के और उसी महालक्ष्मी के आदि पराशक्ति रूप हमारे विशुद्धि माँ स्कंद माता, जो कि सुंदर अभेद सुंदर के लक्षण, इन सारी संभावनाओं की एक स्वरूप देना, और आज षष्ठी तिथि में हम आह्वान कर रहे हैं उस दिव्य शक्ति को, ये दिव्य शक्ति विराजित हो माँ कात्यायनी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर दोनों भुवों के बीच में साहस की शक्ति के साथ आने वाले इस बीज मंत्रा के साथ अपनी आज्ञा चक्र को हील होता हुआ महसूस करेंगे, एक्टिवेट होता हुआ महसूस करेंगे और बैलेंस होता हुआ महसूस करेंगे।
इंडिगो ब्लू कलर का प्रकाश हमारे आकाश जगत का जगत जैसे जैसे होता जाता है इस ऊर्जा को बढ़ता हुआ एक सुंदर प्रकाशमान को देख जिसकी चमक जिसका प्रकाश बढ़ता जा रहा है यह दो पंख आज्ञा चक्र प्रकाशमान आपका विज्ञान बढ़ती जा रही है राधा के साथ अपने चक्र संतुलित और एक्टिवेट होता है महसूस करें
सिल्वर कलर का प्रकाश फैलता जा रहा है। जैसे जैसे अंतर ज्ञान और अंतर दृष्टि बढ़ रही, वैसे वैसे यह प्रकाश अब से बहुत बढ़ता जाए। ऊर्जा का संचार बढ़ता जा रहा है। इसकी चमक धीरे धीरे दूर तक चल इसे घूमता हुआ महसूस करें, बिल्कुल संतुलित गति। जैसे जैसे यह संतुलित रूप में घूम रहा है, वैसे वैसे आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है। अपने आप को आराम करें, अपने आज्ञा चक्र से प्रकाश को बहने दें। अपने हायर सेल्फ उच्चतम स्वरूप से दिव्य प्रकाश भरने दें। आप अपने हायर सेल्फ, अपने उच्चतम स्वरूप से जुड़ चुके हैं। मंत्र की स्वरूप आज्ञा चक्र को दिव्य प्रकाश से भर रहा है।
आपका आध्यात्मिक ज्ञान, इंट्यूशन पावर, दिव्य दृष्टि, एक समझ डेवलप, आज्ञा चक्र, फीमेल ग्रंथि एक्टिवेट हो रही, चक्र के स्पंदन महसूस करें। या चित्र पर प्रकाश बढ़ता जा रहा है, धीरे आपके चारों ओर फैलता जा रहा है। अपनी ऑरा में चारों तरफ इंडिगो धूप रहता है। यह दिव्य प्रकाश देखें, अपने आप को घिरा हुआ महसूस करें।
आपकी आभा कि वो ब्लू कलर की हो चुकी है, जिसमें आप बिल्कुल सुरक्षित, ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह से शुद्ध, सैकड़ महसूस कर रहे हैं। आने वाले इस घंटे की आवाज को साफ महसूस करें। यह देवी शक्ति आपको साहस प्रदान करे, शुद्धता प्रदान करे, उसे स्वीकार करे। महसूस करें कि माँ कात्यायनी का दिव्य शब्द आप ही हैं। इस पल में, इस क्षण में स्थापित हो जाएं। सृष्टि के हर कण में अपने विस्तार को महसूस करें। एकाकार हो जाएं पूरे ब्रह्मांड के साथ, पूरी सृष्टि के साथ। कुछ क्षण मौन में रहें, महसूस करें इस ऊर्जा। अपने आप से न ढूंढो, मैं शक्ति स्वर, शांति स्वर, अपने आप को इस भौतिक शरीर में महसूस करते हैं। आप जिस भी स्थान पर बैठे उस स्थान को महसूस करें, उसके स्पर्श को महसूस करें। अपने पैरों की अंगुली, हाथों की अंगुली और सहजता से, कोमलता से दुख को देखें। अपनी सुंदर आंखों पर चलती एक सुंदर सी मुस्कान के साथ आप खुल सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। माँ कात्यायनी के दर्शन करें।
थोड़ा थोड़ा पानी पी लें। जो वाटर हमने चार्ज किया था उसे पी। और सभी को ये अपने आप को अनुभव करके इस सुंदर ऊर्जा को विद क्लैपिंग पूरे ब्रह्मांड में फैलाएं। बिल्कुल ये महसूस करते हुए कि यह ऊर्जा हमारे चारों ओर फैल रही है, बहुत दूर दूर तक फैल रही है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।